हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल एलईडी। तो कैसे हैं आप सब लोग। आज मैंने सोचा कि आज क्यों ना जो वीडियो की शूटिंग है वो मैं बाहर नेचर में करूं, बिकॉज़ आज हाल ही में थोड़ी देर पहले यहाँ पर बारिश हुई है, जिसका वजह से जो आज का मौसम है वो कुछ ज़्यादा ही औसम हो गया। इसलिए मैंने सोचा कि आज चलते हैं बाहर शूट के लिए। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं वीडियो की ओर। फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोगों ने आज का वीडियो टॉपिक देखा है, हम आज ना तो किसी तरह के न्यू कास्टिंग अपडेट्स के बारे में बात करने वाले हैं और ना ही किसी तरह के कोई एक्टिंग टिप्स के बारे में बात करेंगे। आज जो हमारी वीडियो की टॉपिक है वो फिल्म इंडस्ट्री से रिलेटेड है। जहाँ तक कि आप जैसे, मेरे जैसे, हम सब जैसे जो लोग एस्पायरिंग एक्टर्स हैं, जो लोग बॉलीवुड में अपना करियर बनाने के बारे में सोच रहे हैं, ये हम जैसे लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टिप्स है, जिसके बारे में आपको, मुझे, हम सबको जानकारी होनी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। और दूसरी बात ये है कि फ्रेंड्स, कुछ दिनों से मुझे काफ़ी सारे ऐसे मैसेजेस भी आ रहे थे, जिस वजह से मैंने सोचा कि इस टॉपिक के बारे में आई थिंक सो एक बार हमें विषय में विस्तार करनी चाहिए। तो आइए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले जो चीज़ आती है, मुझे किसी ने पूछा कि इफ़ आई हैव टू बिकम अ एक्टर आई नीड टू केम टू मुंबई। मुझे मुंबई आना पड़ेगा, मुंबई आकर मुझे यहाँ पर स्ट्रगल करना पड़ेगा, ऑडिशंस देना पड़ेगा, तो ही मेरा सिलेक्शन हो पाएगा या मैं एक्टर बन पाऊँगा। ऐसी सारी चीज़ें उन्होंने पूछी। कुछ लोग ऐसे बोलते हैं कि मेरी हाइट अच्छी नहीं है, मेरे लुक्स अच्छे नहीं हैं, आई डोंट हैव अ गुड पर्सनैलिटी, तो क्या मैं एक्टर बन सकता हूँ या नहीं बन सकता हूँ। मेरी क्वालिफ़िकेशन ज़्यादा अच्छी नहीं है, मैं बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा इंसान नहीं हूँ। कुछ लोग बोलते हैं कि मुझे घर से भागना पड़ेगा, मेरे पेरेंट्स नहीं मानेंगे इन बातों को। तो फ्रेंड्स देखिए, सबसे पहले तो हम इंडस्ट्री की बात बाद में करेंगे। पहले आपका मेंटल स्टेटस क्या है वो क्लियर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस इंडस्ट्री से रिलेटेड। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले जो आप बात बोल रहे हो कि आपको मुंबई आना पड़ेगा, आके ऑडिशन देना पड़ेगा, तो देखिए आज का ज़माना जो है ना वो बहुत डिजिटल हो गया है। यू डिडंट वांट टू थिंक अबाउट ऑल दिस थिंग्स, और आपको कहीं इधर उधर जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। अभी के डेट में क्या होता है कि सारी फैसिलिटीज़ जो है वो ऑनलाइन उपलब्ध हैं। ऑडिशंस भी है वो ऑनलाइन आपको करवाई जाती हैं। आपको स्क्रिप्ट्स, डायलॉग सारा कुछ प्रोवाइड किया जाता है। ईमेल आईडीज़ कास्टिंग्स के दिए जाते हैं। आपको अपना प्रोफाइल्स, ऑडिशन वीडियो जो कुछ भी होता है, आप उनको शूट कर कर घर पर ही आप दे सकते हो उनको। इफ़ अगर उनको वो चीज़ अच्छी लगती है तो देन दे विल डेफिनेटली कॉन्टैक्ट यू। आपको आज के डेट में कहीं पर भी दौड़ भाग करने की कोई आवश्यकता नहीं है इन चीज़ों के बारे में। सेकंड चीज़ जो आप लोग पूछते हो कि इसके लिए गुड पर्सनैलिटी, गुड हाइट, ये सारा कुछ होना ज़रूरी है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। एक्टिंग फील्ड में आने के लिए आपके पास अच्छी एक्टिंग स्किल्स होनी वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है। आप नवाजुद्दीन सर को लीजिए ना, आप राजपाल यादव को लीजिए, आप जॉनी लीवर सर जी को लीजिए, इन लोगों की हाइट, पर्सनैलिटी कौन सा बहुत ज़्यादा औसम है जी, या वो लोग कौन सा बहुत ज़्यादा अंग्रेज़ की तरह गोरे दिखते हैं। क्या चीज़ है, तो उनको एक्टिंग आती है, इसलिए आज पूरी दुनिया उनको प्यार करती है। तो आपके पास भी वो एक चीज़ होनी चाहिए, वो है एक्टिंग स्किल्स। अगर आपको अपने अंदर में कुछ चीज़ ठीक करना ही है ना, तो आप अपने उस एक्टिंग स्किल्स को ठीक कीजिए, बाकी सब कुछ अपने आप होता चला जाएगा। सेकंड चीज़ जो बोलते हैं एजुकेशन के बारे में, तो देखिए फ्रेंड्स, पहले की बात कुछ और थी। पहले के डेट में लोग 10वीं पास भी होते थे, नहीं भी होते थे, तो उन लोगों को जॉब इजीली मिल जाती थी। बट आज के डेट में क्या होता है ना कि एक्टिंग ये जो फील्ड है, मैंने इस विषय को ही ध्यान में रखते हुए मैंने अपना ग्रेजुएशन के बाद एक्टिंग फील्ड में या टेलीविज़न इंडस्ट्री में कैसे जाऊँ उसको ध्यान में रखते हुए ये वीडियो को बनाया। बिकॉज आज का जो सिचुएशन चल रहा है, वैसे सिचुएशन में अगर आप सिर्फ इसी इंडस्ट्री में हाथ पर मारोगे, कुछ साल बाद कुछ हाथ नहीं लगेगा, और जब निराश होकर घर लौटोगे तो एक चीज़ का अफसोस करोगे कि ना तो अच्छी ग्रेजुएशन पूरी हुई, ना कोई डिग्री मिली, ना आप किसी तरह के जॉब करने के लायक हो। तो आज के डेट में सबसे पहले सजेशंस तो मैं यही दूंगा कि अगर पढ़ाई नहीं पूरी की है तो पढ़ाई अपनी पूरी कीजिए। बिना स्टडी किए आज के डेट में कुछ भी पॉसिबल नहीं है। वही आपका एक बैकअप सपोर्ट है कि इनकेस अगर इन फ्यूचर अगर आपको इस फील्ड में कोई भी तकलीफ होती है तो आप अपने आप को स्विच कर एक नॉर्मल लाइफ जी सकते हो। तो फ्रेंड्स, पढ़ाई अपनी मत छोड़िए, ऐसा मत सोचिए, आप उसको भी कंटिन्यू कीजिए। साथ ही साथ आप एक्टिंग्स के बारे में जो है आप उस पर फोकस कीजिए, यू विल डेफिनेटली गेट अ सक्सेस। बट पढ़ाई छोड़ देना इट्स नॉट अ सॉल्यूशंस। और मान लीजिए आप बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, बट यू हैव अ गुड स्किल्स, यू हैव अ गुड एक्टिंग स्किल्स, तो आप ऑडिशंस देते रहिए ना, नो इशू विद डैट। अगर आपकी फैमिली आपको सपोर्ट करिए, आप ऑडिशंस दे दीजिए, और जो भी अगर आपका सिलेक्शंस होने का होगा तो दे विल कॉन्टैक्ट यू फॉर दैट। तो ये इन चीज़ों के बारे में थी।
सेकंड चीज़ जो इसमें आती है कि घर से भागना पड़ेगा, तो मैंने फिर भी अब यही चीज़ बता रहे हैं कि पहले का ज़माना कुछ और था और आज का ज़माना कुछ और है। पहले लोग क्या था कि भाग कर जाते थे रेलवे स्टेशन पर, फुटपाथ पर वो लोग सोकर किसी के घर में नौकरी कर कर गुजारा करते थे और अपने आप को ऑडिशंस के लिए प्रिपेयर करते रहते थे। तो पहले का टाइम कुछ और था। आज का टाइम जो है वो काफ़ी ज़्यादा अपडेट हो चुका है। मैंने जैसे पहले बोला, यू जस्ट नीड टू बी स्मार्ट वर्क। हार्ड वर्क करने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है इन चीज़ों के बारे में। ये तो थी कुछ मेंटल स्टेट्स की बात जो आपके मेरे मन में वो चीज़ें क्लियर होनी चाहिए कि बेवकूफ़ी करना बिल्कुल सही चीज़ नहीं है इस इंडस्ट्री में। क्योंकि अगर आप एक कदम बेवकूफ़ी की ओर बढ़ाते हो, गलती की ओर बढ़ाते हो, आगे जो होता है आपके 100 लोग खड़े होते हैं आपको मिसलीड करने के लिए। तो आपको मिसलीड नहीं होना इस इंडस्ट्री में। वंस यू गेट मिसलीड देन नेवर यू कैन केम बैक। ये चीज़ आप याद रखिए। अब बात करते हैं फ्रेंड्स इस इंडस्ट्री के बारे में। जैसे कि कुछ लोगों ने मुझसे पूछा कि कास्टिंग्स के दौरान आपको कुछ रजिस्ट्रेशन चार्जेस वगैरह मांगते हैं वो लोग, ऑडिशंस के लिए कुछ चार्जेस लगते हैं, सिलेक्शन हो जाते हैं उसके बाद वो लोग कुछ चार्जेस की डिमांड करते हैं कि आप इतने पैसे जमा कीजिए आपका सिलेक्शन हो जाएगा। कुछ लोग बोलते हैं कि आपका सिलेक्शन हो भी चुका है, आपको आगे फूड एंड एकोमोडेशंस के रिगार्डिंग इतने चार्जेस लगेंगे, ट्रैवलिंग के लिए आपको इतने चार्जेस लग जाते हैं एंड 1000 5000 ऑल सारा कुछ। फ्रेंड एक चीज़ सोचिए, अगर आप किसी छोटे से शहर में रहने वाले हो और अगर आपको बोला जाए कि आपका शूटिंग जो है वो मुंबई जैसे शहर में या गोवा जैसा शहर में 1 महीना 1.5 महीने के लिए शूट रहेगा और आपसे जो अमाउंट मांगी जा रही है वो 5000 10,000 रुपीज़ है। कैन यू इमेजिन कि 5000 रुपीज़ में क्या आप पूरा 1 महीना रह सकते हो? पॉसिबल नहीं है ना। दूसरी चीज़ इसमें लोग पूछते हैं कि आर्टिस्ट कार्ड होना कंपलसरी है क्या किसी भी चीज़ों के लिए? तो फ्रेंड्स देखिए, अगर आप फ्रेशर हो, आप स्टार्टिंग कर रहे हो, तो स्टार्टिंग में अगर आपका मान लीजिए सिलेक्शन होता भी है किसी भी कंपनी द्वारा या किसी भी कास्टिंग एजेंसी द्वारा, तो आपको कोई आर्टिस्ट कार्ड की आवश्यकता नहीं होती है। इनफैक्ट अगर आपको बहुत ज़्यादा नीड होती भी है तो कास्टिंग कंपनी जिन्होंने आपको सेलेक्ट किया है वो लोग आपको अपना कंपनी का एक ID कार्ड बनाकर देते हैं जिसकी वैलिडेशन जब तक आपकी शूट चल रही है तब तक वो रहती है। उसके अलावा स्टार्टिंग में आपको किसी तरह की कोई आर्टिस्ट कार्ड की आवश्यकता नहीं होती है। तो कृपया सो फ्रेंड्स, इफ़ समवन आस्क यू फॉर सम काइंड ऑफ मनी फॉर एन आर्टिस्ट कार्ड एंड ऑल, तो आप इन सब के झमेले में मत पड़िएगा। बिकॉज़ ये सारे जो एजेंसीज़ होती हैं वो सब फेक होती हैं और वो आपको कोई वैलिडिटी और कोई प्राथमिकता इन चीज़ों के बारे में नहीं दिलवा पाते हैं। उनका मोटो बस आपसे पैसे लेना होता है और नथिंग मोर देन डैट। और अगर आर्टिस्ट कार्ड की बात करें ही तो आर्टिस्ट कार्ड की जो सबसे बड़ी एजेंसी है उसका नाम है सिंटा। और सिंटा की जो वैलिडेशन होती है फ्रेंड्स, या जो उसकी मान्यता होती है पूरे नेशनल लेवल पर होती है। जिस तरीके से आपका आधार कार्ड पैन कार्ड डील करता है पूरे नेशनल लेवल पर आपकी नेशनैलिटी को शो करने के लिए, सेम उसी तरीक़े से सिंटा कार्ड का भी बहुत ही ज़्यादा वैल्यू होता है इन्हीं सब तरह के कार्ड से रिलेटेड। तो आपको किसी तरह के कास्टिंग एजेंसीज़ के चंगुल में इस तरह से नहीं फंसना चाहिए। दूसरी बात, जैसे मैंने आपको बोला कि अगर कास्टिंग वगैरह के लिए वो लोग आपसे मनी की डिमांड करते हैं, तो मैं एक चीज़ बता दूं, अगर वैलिड कास्टिंग एजेंसीज़ होंगी तो वो लोग ना तो आपसे कभी ऑडिशंस के लिए कोई चार्जेस की डिमांड करेंगे, ना ही ऑडिशंस क्लियर होने के बाद सिलेक्शन के लिए कोई चार्जेस की डिमांड करेंगे, और ना ही आपसे किसी तरह के फूड एकोमोडेशंस या चार्जेस के रिगार्डिंग डिमांड करेंगे। अगर आपका सिलेक्शन होता है तो उसका जितना भी खर्चा होता है फूड एंड एकोमोडेशंस का, खाना पीना, ट्रैवलिंग, ये सारा कुछ आपको जो एजेंसी है कास्टिंग एजेंसी वो आपको प्रोडक्शन प्रोवाइड करती है। आपको अपनी तरफ से 1 रुपया नहीं लगाना होता इन चीज़ों के लिए। तो इस तरह के जितनी भी फेक कास्टिंग एजेंसीज़ हैं उन सब से थोड़ा सावधान रहें। एंड अगर हो सके, अगर आपको 1-2 दफ़ा से ज़्यादा अगर वो फ़ोन कर अगर आपसे पैसों के लिए फ़ोर्स करते हैं या आपको मेंटली डिस्टर्ब करते हैं, तो यू कैन डेफिनेटली रिपोर्ट देयर नंबर्स टू दी नियर बाय लोकल पुलिस स्टेशंस। वो लोग उसके प्रति एक्शन ले सकते हैं। बिकॉज़ मुंबई इतना बड़ा शहर है फ्रेंड्स, या ये जो इंडस्ट्री है वो इतनी बड़ी इंडस्ट्री है कि इसमें काफ़ी अच्छे लोग भी हैं और काफ़ी बुरे लोग भी हैं। अगर आप सावधानी से कदम नहीं रखोगे तो आपको कोई भी बनाकर जा सकता है। तो यू हैव टू टेक योर स्टेप्स वेरी केयरफुली एंड देन यू हैव टू गो फॉरवर्ड टुवर्ड्स ऑल दिस थिंग्स। तो फ्रेंड्स, ये कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ थी जिसके बारे में मुझे लगा कि आप लोगों से एक बार बात करनी चाहिए।
तो जैसा कि आपसे मैंने बोला कि आपको किसी तरह की कास्टिंग एजेंसीज़ की अगर आपको कॉल आती हैं और वो अगर किसी भी तरह के मनी के बारे में डिमांड करते हैं, आप सीधा डिनाई कर दीजिए उन चीज़ों के बारे में। सेकेंडली आर्टिस्ट कार्ड की जैसे मैंने बात किया, अगर आपको आर्टिस्ट कार्ड लेना ही है तो आप सिंटा से बनवाइए, और सिंटा भी ऐसे ही किसी को आर्टिस्ट कार्ड अलाउ नहीं करता है। उसके लिए आपको सबसे पहले उनके ऑफिस जाकर आपको अपना ऑडिशंस देना पड़ता है, आपको अपनी कलाकृति जो है उनको शो करनी पड़ती है। उनका 2-3 राउंड होता है ऑडिशंस का, वो आपको क्लियर करना पड़ता है, तब जाकर आपको किसी तरह का प्राथमिकता सिंटा की तरफ से मिलता है। तो याद रखिए, स्टार्टिंग में कोई आर्टिस्ट कार्ड की भी आपको आवश्यकता नहीं है, बस आवश्यकता है तो क्या, एक अच्छी एक्टिंग स्किल्स के बारे में। सो आई होप फ्रेंड्स कि आप लोगों को आज का ये वीडियो जो है काफ़ी हद तक समझ में आया हो, और कोशिश कीजिए कि इस तरह के जो भी आपको फेक कास्टिंग्स कॉल्स के बारे में पता चलता है, या लोग आपसे पैसों की डिमांड करते हैं या कोई भी सिक्योरिटी अमाउंट की डिमांड करते हैं, आप उन्हें किसी तरह का पैसा ना दें। सो फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, बिकॉज़ आप लोग मुझे सपोर्ट करोगे तो ही फ्रेंड्स मेरे अंदर से भी वो इनिशिएटिव आएगी कि मैं आप लोगों के लिए इस तरह के और इंटरेस्टिंग वीडियोस बना सकूं फिल्म इंडस्ट्री के बारे में, और आपको ज़्यादा जानकारी दे सकूं। आपके सपोर्ट के बिना फ्रेंड्स कुछ भी पॉसिबल नहीं है। सो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ़ यू लाइक द वीडियो। थैंक यू।